नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर को लेकर एक अलग ही डर पैदा हो गया है। वो बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर हैं, जो इलाके हैं, उनके अंदर डर पैदा क्यों हो गया है, आइए आज आपको इसी पर एक रिपोर्ट बताते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, जहां पर इसके पत्रकार पहुंचते हैं और लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या समस्या है, कैसी समस्या है, क्यों डर लग रहा है, क्या कारण है कि आप एसआईआर का विरोध कर रहे हो। इन सब चीजों पर आज हम थोड़ा फोकस करते हुए चर्चा करते, इसका डिकोड करते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल समेत देश भर में 9 राज्यों में 4 नवंबर से एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान देश के 321 जिलों में 843 विधानसभाओं के 51 करोड़ से अधिक वोटर्स की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच गणना पत्र भरे जाने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन अब इसे एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी अब यह काम 11 दिसंबर तक चलेगा। और देश भर में कुल 5.5 लाख बीएलओ इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और पश्चिम बंगाल में भी बीएलओ घर घर पहुंचकर इस मिशन को पूरा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के संबंध में 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया था। इसके तहत 9 राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 4 नवंबर से मतदाता सूचियों के परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं देश भर के कई राज्यों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा गया कि काम के दबाव में नवंबर महीने में अलग अलग राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हुई है। और कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिसके अनुसार काम के दबाव में कुछ बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ न केवल बीएलओ के काम के भारी यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ न केवल बीएलओ ने काम के भारी दबाव के विरोध में प्रदर्शन किए हैं, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम समुदाय के साथ ही बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी भी काफी चिंता में है। इसके साथ ही मतुआ हिंदुओं में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहुत तनाव है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में और भी ज्यादा है, क्योंकि मतुआ पारंपरिक हिंदू समुदाय का एक विशेष संप्रदाय है, जिसके मानने वाले सन 1947 में भारत की आजादी और 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद अलग अलग समय में बड़ी संख्या में भारत आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा, नॉर्थ 24 परगना और नदिया ऐसे ही 3 सीमावर्ती जिले हैं। इन जिलों में एसआईआर प्रक्रिया कैसे चल रही है, यह जानने के लिए एक मीडिया की टीम इन कैंपों और गांवों का दौरा किया। मालदा के गैसबाड़ी गांव के बीएलओ सादिकुल इस्लाम ने मीडिया चैनल को बताया कि मैं नया बीएलओ हूं, यहाँ बहुत कठिन ड्यूटी है, लोगों को फॉर्म भरना भी नहीं आता, यह 1 महीने का नहीं बल्कि 1 साल की प्रक्रिया है। वहीं सादिकुल इस्लाम अध्यापक हैं। उनसे पहले आशा कार्यकर्ता जाकिरा बीबी गांव की बीएलओ होती थी। इन दिनों वह एसआईआर कैंप में लोगों को पहचानने में सादिकुल की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी 1165 वोटर्स को चेहरे से पहचानती हूं, इसीलिए मैं बीएलओ की मदद कर रही हूं। मैं महिलाओं से बात कर रही हूं और कोशिश करती हूं कि वे घबराएं नहीं, फिर भी वो घबरा जाती हैं। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में कई एसआईआर कैंप लगाए गए हैं। यहाँ लोगों को फॉर्म भरने में बीएलओ और सहायक सेवक मदद कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हर रोज दर्जनों लोग मतदाता सूची की प्रक्रिया से जुड़े सवालों के साथ कैंप में आते हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक मालदा में मुस्लिम आबादी 51.27% है। जिले में मुस्लिम समुदाय को डर है कि अगर उनका नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो यह नागरिकता खोने की तरफ एक बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को एनआरसी करवाने की बैकडोर एंट्री कहा है। वहीं गैसवाड़ी की हथीपुर आलम ने मीडिया चैनल को बताया कि हमारे बीएलओ की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं होगा। और पूरे क्षेत्र में सबको यही लग रहा है कि अब आगे एनआरसी होगा। वहीं गांव वालों का कहना है कि सीए एनआरसी की बात चल रही थी तो उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए थे, पर मालदा जिले में मीडिया की रिपोर्ट, जो मीडिया की टीम
एक ऐसे गांव में गई जहां पर ज्यादातर लोगों के पास 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। गंगा किनारे हजारों ऐसे लोग रहते हैं जिनके गांव साल 2002 के बाढ़ में बह गए। उनमें से सैकड़ों लोग तब से जाहिद टोला में बसे हैं। अब इनके पास पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज तो हैं, पर आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है। बीएलओ खिदिर बख्श के मुताबिक बूथ के 600 लोगों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने कहा कि इनका 2003 की लिस्ट में नाम है, लेकिन 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है। मतलब पूरी तरीके से इस समय लोग बंगाल के अंदर डरे हुए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि इसका समाधान कैसे हो। उनका कहना है कि इसका समाधान कैसे हो, और हमें तो साल 2002 की लिस्ट के आधार पर आगे बढ़ना ये सरकार कह रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या बांग्लादेश से आए हिंदू सीएए का रास्ता चुन रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में बांग्लादेश से आए मतुआ हिंदुओं की संख्या अधिक है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ममता ठाकुर का अनुमान है कि एसआईआर की प्रक्रिया का लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा मतुआ हिंदुओं पर असर पड़ेगा। उन्होंने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि एसआईआर के तहत हर वोटर के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में किसी भी एक का दस्तावेज काफी है। वहीं सीए के लिए बांग्लादेश में जारी पहचान पत्र को भी स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश से आए लोगों में ढेरों ऐसे भी हैं जिनके पास ये दस्तावेज है ही नहीं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के अनुसार इसका समाधान यह है कि हिंदुओं को सीएए के तहत आवेदन करना है। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बांग्लादेश से आए हिंदुओं के लिए पूरे राज्य में 1000 से ज्यादा सीए कैंप लगाए जाएंगे। जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वे लोग कैंप के जरिए सीए से आवेदन करके भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। वहीं नदिया जिले के बरबरिया गांव में अखिल भारतीय मतुआ महासंघ उपदेशक सुधांशु गोसाई ने कहा कि हम सीएए नहीं मानेंगे। अगर हम सीएए मानेंगे तो उसके साथ ही हम अपनी नागरिकता कैसे रखेंगे। लोग बांग्लादेश से भाग के आए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। जो साल 2002 के बाद पश्चिम बंगाल में आए हैं उनको डर है कि उनका नाम लिस्ट से कट जाएगा। इन लोगों को बोला जा रहा है कि अगर सीए के लिए आवेदन अभी करोगे तो अगले साल के चुनाव में वोट नहीं दे सकते। बोला जा रहा है कि बाद में वोट दे पाएंगे, पर हम इस बात पर भरोसा कैसे करें, ये बांग्लादेश का मतुआ समाज, पश्चिम बंगाल का मतुआ समाज कह रहा है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स ने भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित बरबरिया गांव में बीजेपी और आरएसएस के बनाए हुए सीए कैंप का दौरा किया। वहां पर काम करने वाले आरएसएस कार्यकर्ता ने बताया काफी लोग डर की वजह से सीएए का आवेदन नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे कैंप में काम कर रहे निखिल विश्वास ने बताया कि 30% हिंदू ही आ रहे हैं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर लोगों को डरा रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स दोगे तो सरकार आपको वापस भेज देगी। हालांकि सीमावर्ती जिलों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीएए करवाने से पहले अलग अलग हिंदू संगठनों से हिंदू पुष्टि कार्ड भी बनवा रहे हैं। और वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद ममता ठाकुर ने एसआईआर के खिलाफ 11 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। तबीयत बिगड़ने पर उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ममता ठाकुर कहती हैं कि बहुत सारे लोगों के पास 11 डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। सरकार ने साल 2002 के बाद क्यों वोट अधिकार दिया और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी थे, पर इन लोगों के पास अब यह सब नहीं है। यह अब सीए जरूरी क्यों कर रहे हैं? साल 2019 से 25 तक उन्होंने सीएए क्यों नहीं किया? एक बार लिस्ट से नाम कट जाए तो क्या कभी वापस आएगा? तो इस समय बीजेपी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या बंगाल के अंदर जिस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई और लोगों में जो बांग्लादेश से आए हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके अंदर एक डर व्याप्त हो गया, डर पैदा हो चुका है कि अगर हम सीएए करवाएंगे, जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम बांग्लादेश की पहचान अगर हम दिखाएंगे तो कहीं हमें भारत से वापस फिर से बांग्लादेश न भेज दिया जाए। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ प्राइम टाइम में, क्योंकि हर रात 9 बजे आपसे हम मिलेंगे इसी चैनल पर। धन्यवाद।